बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द और औरत को पैदा फरमाया ताकि मर्द और औरत एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, और अल्लाह पाक ने इस्लाम में मर्द और औरत को एक दूसरे के साथ जमा करने का हुक्म दिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बाज़ सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार अजर सवाब में आगे बढ़ गए। हालांकि वो भी नमाज वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, वो भी वैसे ही रोजे रखते हैं जैसे हम रखते हैं, और अपने फाजिल अम्वाल को खैरात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने ऐसी चीजें नहीं बनाई जिन्हें तुम खैरात कर सकते हो, लेकिन एक बार सुबहान अल्लाह कहना सदका है, एक बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और तुम्हारी शर्मगाहों के अंदर भी सदका है। सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, क्या हम में से कोई शहवत पूरी करे तो ये भी इसके लिए सदका बन सकता है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ अगर इसने हराम कारी में इसको इस्तेमाल किया तो क्या इसे गुनाह ना होगा? नाज़रीन ग्रामी, सहाबाए किराम ने अर्ज किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस इसी तरह हलाल मौके पर इस्तेमाल करने से माजूर होगा। नाज़रीन ग्रामी, इरशाद बारी ताला और इस हदीस मुबारका से साबित हुआ कि जब एक शोहर अपनी मनकूहा यानी अपनी बीवी के साथ खलूस नियत से हम बिस्तरी करता है जिससे वो और इसकी बीवी दोनों को खुशी हासिल हो, तो ये हम बिस्तरी इसके लिए सदका और सवाब का बाइस बनती है। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाज यानी जमा करने की खुद तलकीन फरमाई, इसके इस्तेमाल की तरगीब दी, इसे अजर सवाब और खैर का बाइस करार दिया। इसमें शक नहीं कि ये अमल कामिल लज्जत का सबब है, महबूब के साथ नेकी और एहसान का जरिया, अजर सवाब का बाइस है, खैर खैरात का वसीला, दिल की खुशी का सामान, गलत अफकार के अजाला की तदबीर और रूह के हल्के फुल्के होने की इल्लत है। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व ताला का कैसा हुक्म है इंसान के लिए कि जो इंसान निकाह से पहले किसी औरत के साथ हम बिस्तरी करेगा तो वो गुनाह करेगा, वो जानी होगा, वो गुनाह के जुमरे में आएगा, और जो शख्स निकाह करने के बाद अपनी औरत के साथ हम बिस्तरी करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसको अजर सवाब अता फरमाएगा। नाज़रीन किरामी, सेहत बहाल और फासद मवाद की सफाई होती है। जब इंसान अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा निज़ाम है कि दोनों की बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन अगर बीवी से हम बिस्तरी को दिल ना चाहे तो हम बिस्तरी तरक कर देना जायज़ नहीं, क्योंकि हम बिस्तरी बीवी का भी हक है और तरके हम बिस्तरी इसके लिए मोज़रे सेहत है। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह औरतों को मर्दों के जज्बात का लिहाज रखना जरूरी है, इसी तरह मर्दों पर भी लाजम है कि औरतों के जज्बात का ख्याल रखें, वरना जिस तरह मर्द की नाराजगी से औरत की जिंदगी जहन्नम बन जाती है, इसी तरह औरतों की नाराजगी भी मर्दों के लिए वबाले जान बन जाती है। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा थे कि एक खातून आई और आकर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा खामद बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहता है और सारा दिन रोजा रखता है। ये कहकर खामोश हो गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़े हैरान हुए कि ये खातून क्या कहने आई है। इसने फिर यही बात दोबारा दोहराई कि मेरा खामद बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद में गुजारता है और सारा दिन रोजा रखता है। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनकर हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो बोल पड़े कि ए अमीरुल मोमिनीन, इसने बड़े अच्छे अंदाज से अपने खामद की शिकायत की है। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले
कैसी शिकायत, जब वो सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहेगा और सारा दिन रोजा रखेगा तो फिर बीवी को वक्त कब देगा। तो ये खातून कहना चाहती है कि मेरा खामद नेक तो है लेकिन मुझे वक्त नहीं देता। चनाचा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके खामद को बुलाया तो उसने कहा, हाँ ए अमीरुल मोमिनीन, मैं मुजाहिदा करता हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप फैसला करें। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स से फरमाया कि देखो मेरी बात गौर से सुनो, शरअन तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारो, हंसी खुशी इसके साथ रहो और कम अज कम हर 3 दिन के बाद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करो। नाज़रीन ग्रामी, वो मियाँ बीवी जब जा चुके तो हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपने ये शर्त क्यों लगाई कि हर 3 दिन के बाद बीवी से मिला करो। उन्होंने कहा कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को ज्यादा से ज्यादा 4 शादियों की इजाजत दी है। चनाचा अगर 4 शादियां भी किसी की हों तो 3 दिन के बाद फिर पहली बीवी की बारी आती है। तो इसलिए मैंने इससे कहा कि ज्यादा से ज्यादा तुम 3 दिन रात इबादत कर सकते हो और 3 दिन के बाद 1 दिन और रात पर तुम्हारी बीवी का हक है जो तुम्हें इसके साथ गुजारना पड़ेगा। तो नाज़रीन ग्रामी, शरीयत इंसान को क्या खूबसूरत बातें बताती है। बीवियों से मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के साथ खैर ख्वाही करो इसलिए कि वो तुम्हारे पास कैदी हैं। तुम इनसे हम बिस्तरी और असमत और अपने माल की अमानत वगैरह के अलावा और कुछ भी इख्तियार नहीं रखते और जब वो अपना कर्ज अदा करती हों तो फिर इनके साथ बदसलूकी का जवाज क्या है। हाँ, अगर वो किसी खुली हुई बेहयाई का इर्तिकाब करें तो फिर तुम्हें इन्हें सजा देने का हक हासिल है। नाज़रीन ग्रामी, फिर अगर वो ऐसा करें तो इन्हें बिस्तरों से अलहदा छोड़ दो और इन्हें मारो, लेकिन अजियत नाक मार ना हो। इसके बाद वो अगर तुम्हारी मती हो जाएं तो फिर इन्हें सजा देने का बहाना तलाश ना करो। प्यारे दोस्तों सुनो, जिस तरह तुम्हारा तुम्हारी बीवियों पर हक है इसी तरह तुम पर तुम्हारी बीवियों का भी हक है। तुम्हारा हक तुम्हारी बीवियों पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर को ऐसे ऐसे लोगों को ना रोंदने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो और तुम्हारे घर में ऐसे लोगों को आने की इजाजत ना दें जिन्हें तुम अच्छा नहीं समझते। और तुम पर इनका हक ये है कि तुम इनके लिबास और पहनने में अच्छा सलूक करो। जिस तरह औरतों को मर्दों के जज्बात का लिहाज रखना जरूरी है, इसी तरह मर्दों को भी लाजिम है कि औरतों के जज्बात का ख्याल रखें। वरना नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह मर्द की नाराजगी से औरत की जिंदगी जहन्नम बन जाती है, इसी तरह औरत की नाराजगी भी मर्द के लिए वबाले जान बन जाती है। अगर किसी अजनबी औरत पर इत्तफाकिया नजर पड़ जाए और वो खूबसूरत मालूम हो तो घर जाकर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लो ताकि शहवत को सुकून हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी औरत को देखो और वो इसे खूबसूरत दिखाई दे तो इसे अपनी बीवी के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि औरत की शक्ल में शैतान आता है और औरत की शक्ल में वापस जाता है। अगर किसी की बीवी ना हो तो वो अल्लाह ताला से पनाह तलब करे, अपने गुनाहों से सलामती की तौफीक मांगे और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगे। शोहर के लिए और बीवी के लिए जायज नहीं कि वो अपनी खलवत की बातें किसी गैर पर जाहिर करें, क्योंकि ये बेवकूफ़ी और कमीनगी है। अक्ल शऊर ने इससे मना किया है। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को मुखातब करते हुए पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी से हम बिस्तरी यानी जमा करता हो तो दरवाजा बंद करके पर्दा आगे कर लेता हो और अल्लाह के पर्दे से इस फेल को छुपाता हो। लोगों ने जवाब दिया, हाँ ऐसे लोग मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि क्या कोई ऐसा आदमी भी है जो इसे जाकर दूसरों के सामने बयान करता हो। नाज़रीन ग्रामी, ये सुनकर सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन खामोश हो गए और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ मुखातब हुए और इनसे पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसी औरत है जो अपने खामद से खलवत की बातें दूसरी औरतों से बयान करती हो। औरतें खामोश रहीं, लेकिन एक नौजवान औरत अपने एक घुटने पर खड़ी होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झांकती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर कहती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलवत का जिक्र मर्द भी करते हैं और औरतें भी करती हैं। फरमाया, जानते हो इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है जैसे कोई शैतान औरत किसी शैतान मर्द को सरे राह मिल गई हो और अपनी हाजत इसके साथ पूरी की हो और दरी असना लोग इनकी
की तरफ देखते रहे हों। खबरदार, मर्दों की खुशबू में बू तेज होती है मगर रंग नहीं होता, और औरतों की खुशबू में रंग होता है मगर बू तेज नहीं होती। नाज़रीन ग्रामी, इसका मफहूम यह है कि मर्द ऐसी खुशबू लगाएं जिसमें बू हो और रंग ना हो, जैसे अतर और ऊद वगैरह, और औरतें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें रंग हो, खुशबू ना हो, मसलन ज़ाफ़रान और मेहंदी वगैरह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।